हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको GS2 का गैस पेपर बताऊंगा 63वीं बीपीएससी मेंस के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो 63वीं बीपीएससी का मेंस का GS पेपर का फर्स्ट का आपको गैस पे क्वेश्चन डाल चुका हूँ, उसको आप देख लें और उसे तैयारी भी कर सकते हैं। और आपको लगेगा भी कि उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और 63वीं बीपीएससी GS2 का भी बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो पहले भी बताया था कि ये ज़रूर जान ले, अगर नहीं जानते हो तो। पूर्णांक है जो कि 300 अंक का रहेगा, 3 घंटे की रहेगी, 3 सेक्शन रहेंगे इसमें, जो कि आपको 250 से 350 वर्ड लिखने हैं या 400 तक ही लिखने पर आपको सारे क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है जो कि आप 600 वर्ड में लिख दें तो सारे क्वेश्चन पर गड़बड़ा जाएगा, और 2 क्वेश्चन तो ज़रूर गड़बड़ा जाएंगे जानते हुए, तो बहुत तकलीफ की बात होगी। तो 3 सेक्शन रहेंगे और 38 नंबर के प्रश्न रहेंगे 2 सेक्शन में, और अंत में जो रहेंगे 2 प्रश्न लिखने के लिए, वो 36 अंक के रहेंगे। तो खंड 1 में जो संभावित प्रश्न है GS2 का, वो उसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। तो आप इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आने की भी संभावना आई भी है। आपको ये क्वेश्चन जो आई है वो 56 में से 59वीं में आ चुकी है। दूसरा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये भी 56 में से 59वीं का है, इसके भी आने की संभावना है। बिहार में की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों को वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं और शोषित वर्ग सामाजिक न्याय प्रदान करने वाला आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके से सुलझाएंगे। तो ये आपको अपने तरीके से सुलझाने हैं, यानी कि किताबों के या किसी के चर्चा के करने हैं। तो ये 4 प्रश्न हो गए जिसकी आने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि अगले बार आया था नीति निर्देशक के बारे में, तो इसमें मौलिक अधिकार के आने के चांस ज़्यादा है। और बिहार में राजनीति जाति राजनीति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन, फिर आरक्षण का मुद्दा है। तो पहला पार्ट में क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था होता है। इसके 3 प्रश्न रहेंगे, 38 गुने 3 114 अंक के रहेंगे। अब देखते हैं खंड दूसरे में क्या रहता है, भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके जो संभावना है, भारत को मृदा प्रदेशों में सचित्र वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो मृदा प्रदेशों का सचित्र मतलब क्या हो गया, कितने मृदा प्रदेश हैं उसका चित्र के साथ बनाना ही, यानी कि खाली वर्णन कर देना। चित्र बनाइएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या है भारत में, उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है उसका वर्णन करना है। फिर सातवां, भारत अफवाह तंत्र का उल्लेख करते हुए भारत अर्थव्यवस्था नदी घाटी परियोजना की भूमिका का वर्णन कर। अफवाह तंत्र का मतलब नदी क्या 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 है, क्या परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, तो इसकी भूमिका का वर्णन करना है। तो ये 7 नंबर हो गए। और 8वां नंबर है, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास में क्या संबंध है। भारत में आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण क्षरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आपको क्या हो गया, फर्स्ट से 4 में 3 लिखना है और सेकंड में 4 में 3 लिखना है। हो सकता है परीक्षा में 5 या 6 भी रहे, उसमें 3 लिखना हो, लेकिन 3 ही लिखना है। और लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें मात्र 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 3 मात्र देख रहे हैं, वो भी 36 नंबर के खंडगा में। तो क्या क्वेश्चन है 9वां, बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं से बिहार लगातार गुजरता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाएं। तो ये है जो कि बिहार के संदर्भ में है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से आप क्या क्या कर सकते हैं, और प्रायोगिक उदाहरण भी इसका देना। तो ये हो गया 9वां नंबर। 10वां नंबर, बिहार राज्य में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन वैज्ञानिक प्रयासों का सुझाव दीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। तो ऊर्जा के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयासों का सुझाव देना है जो आपको लागू करना। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये हो गया आपको 36 नंबर। और 12 जो 4 संक्षिप्त इसमें से दिया हुआ है टिप्पणी लिखना है।
ITER प्रोजेक्ट क्या है, क्लोनिंग क्या है, इंटरनेट, गुड्स पार्ट, कोड पार्ट स्किल्स क्या है, ओजोन क्षरण क्या है, क्लाउड कंपाउंडिंग, इसमें 4 लिखना। तो इस तरह के प्रश्न जो कि आने की काफ़ी संभावनाएं होती है। जैसे अगले बार जो पूछा था 63वीं बीपीएससी मेंस में, 60वीं मेंस में नाभिकीय ऊर्जा पूछा था, प्रदूषण पूछा था, साइंस में इसरो पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन थे। और सेकंड पार्ट में ज़्यादातर तो हालांकि इकोनॉमिक्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है जो कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिले हैं। तो एक है इकोनॉमिक्स सतत विकास और आर्थिक समृद्धि, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि सेकंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट का एक बार जो दोहरा तो आपको जैसे अगले बार 63वीं बीपीएससी मेंस में पूछा था राज्यपाल का बन, तो इस बार है जो कि आपको इसको देख सकते हैं, मुख्यमंत्री देख सकते हैं, राष्ट्रपति को भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको 63वीं बीपीएससी मेंस के लिए गैस क्वेश्चन। GS2 का और भी जो सीरीज है वो डालूंगा, और भी विषय का डालूंगा। जिसे अब है जो कि LSW का सोच रहा हूँ डाल दूंगा, क्योंकि LSW का पैटर्न भी अब चेंज हो गया है 56वीं 67वीं के बाद। तो अब अगला जो डालूंगा वो LSW का गैस क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि एक ही पेपर होता है, 300 नंबर का रहेगा। उसमें 2 पार्ट में लिखने के रहते हैं, 4 LSW के बारे में बता दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 4 आपको लिखने रहते हैं एक पार्ट से, और एक पार्ट में 4 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपको LSW में लिखने पड़ेंगे। तो उसके बारे में भी गैस क्वेश्चन जल्द डालूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।